अंधेरे का राज। बहुत साल पहले एक छोटे से गांव में एक बुजुर्ग ब्राह्मण रहते थे। उनका नाम रामदास था। वे गांव के सबसे बड़े मंदिर के पुजारी थे और गांव वालों के लिए बड़े ही सम्मानीय थे। एक दिन गांव में अनोखा मौसम था। बादल घने हो गए थे और हवा चिलचिला रही थी। रामदास ने मंदिर के आगे जल की थाली में दीपक जलाया और अपने घर की ओर चले। रात का समय था और गांव की गलियों में अंधेरा छा गया था। लोग अपने घरों में चले गए और गांव सुबह तक सोने के लिए शांत हो गया। रामदास के घर के पास एक पुराना हाड़ था। वहां पर सब कुछ अंधेरे में छिपा हुआ था। रामदास को कोई भी अंधकार से डर नहीं था। वे अपने घर के अंदर जाकर बैठ गए और भगवान का ध्यान करने लगे। तभी अचानक उन्होंने सुना कि कोई अजीब सी आवाज आ रही है। वे ध्यान से सुनने लगे और उन्हें लगा कि वह आवाज हाड़ से आ रही है। रामदास ने धीरे से हाड़ की ओर देखा और उसमें कुछ अजीब महसूस किया। वहां वह एक चमकता हुआ आंखों का पर्दा देखा जो कुछ अजीब सी आवाज निकाल रहा था। रामदास को वह दृश्य देखकर बहुत अजीब लगा। उन्होंने अपने हृदय में भगवान का स्मरण किया और ध्यान में लिप्त हो गए। कुछ देर बाद वह ध्यान से बाहर निकले और देखा कि हाड़ का पर्दा अब फिर से सामान्य हो गया था। रामदास को समझ में नहीं आया कि वह अजीब चीज क्या थी, लेकिन उन्होंने इसे अपने मन में छोड़ दिया। दिन बीत गया, लेकिन रामदास का मन हर बार उस अजीब चीज की ओर खींचता रहा। उन्होंने गांव के एक पुराने योगी से इस बारे में पूछा। योगी ने रामदास को बताया कि वह अजीब चीज एक राक्षस की आत्मा थी जो हाड़ के पास रहता था। वह रात्रि में अपनी आत्मा को छुपा कर दिखाता था, लेकिन वह किसी को हानि नहीं पहुंचाता था। रामदास ने योगी के बात को सुनकर डर गए, लेकिन उन्होंने भगवान का ध्यान करके सकुशल रहने का निर्णय लिया। उस दिन के बाद रामदास ने कभी भी उस हाड़ की ओर ध्यान नहीं दिया और वह हमेशा खुश और सुखी रहे। उनका विश्वास भगवान में और ध्यान में था, जिससे उन्होंने अपने मन को साकार किया